नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आपने गंगा जमुना तहजीब के बारे में तो काफी सुना होगा। आइए आपको इससे जुड़ी एक कहानी सुनाता हूं। एक स्कूल है जिसका नाम है गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल। वहां पर सभी धर्मों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, दूसरे धर्मों के बच्चे भी जाते होंगे। वहां पर बच्चों को, खासकर लड़कियों को हिजाब पहनकर आने के लिए कहा जाता है। वहां पर स्कूल में कुरान की आयतें भी लिखी हैं दीवारों पर। वहां पर जब कोई बच्चा घर से टीका लगाकर जाता है तो उसकी जो टीचर्स होती हैं वो उस टीके को मिटवा देती हैं। वहाँ पर वो बच्चे बताते हैं कि प्रार्थना से पहले उनको कुरान की आयतें याद कराई जाती हैं, और अगर वो आयतें याद नहीं कर पाते हैं तो उनको होमवर्क में वो टीचर्स कहती हैं कि घर पर इसको याद करके आना वरना कल पिटाई होगी। इनफैक्ट कुछ टीचर्स भी ऐसी हैं, प्रिंसिपल भी शायद उसमें हैं, जो वहाँ जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया है। ये सब चल रहा होता है, सालों से चल रहा होता है। लेकिन फिर उसके बाद एक दिन 10th का एग्जाम होता है। कुछ बच्चे वहां पर अच्छे नंबर्स लाते हैं। वहां एक पोस्टर जारी किया जाता है, और जैसे ही वो पोस्टर जारी होता है वहां बवाल मच जाता है। ये पोस्टर मेरे हाथ में है, और दुर्भाग्य से जो मैं आपको बता रहा हूं ये सच है। ये पोस्टर है उन 18 बच्चों का जिसमें ज्यादातर लड़कियां हैं, वो उनके यहां पर फोटोज दिए गए। इसमें 4 बच्चियां ऐसी हैं जो हिंदू हैं और उन्होंने हिजाब पहना हुआ है। ये लक्ष्मी पटेल जिसके 94% से ज़्यादा नंबर आए। ये आप देखिए, ये पलक जैन जिनके 93% से ज़्यादा नंबर आए, वृंदा चौरसिया जिनके 93% से ज़्यादा नंबर आए, और रूपाली साहू जिनके करीब 90% नंबर आए। ये चारों हिंदू बच्चियां हैं जिनकी हिजाब में फोटो सामने आई, और उसके बाद बवाल मच गया। ये स्कूल मध्य प्रदेश के दमोह में है। ये स्कूल मध्य प्रदेश के दमोह में गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से चलाया जा रहा है, और अब इसको लेकर काफी हंगामा हो रहा है। पूरे देश की सुर्खियों में यह खबर छाई हुई है। लेकिन इस मामले को आपको और समझाऊं आराम से। देखिए, ये 18 बच्चों की फोटो आई, 15 लड़कियां हैं, सभी हिजाब में दिख रही हैं, 4 लड़कियां हिंदू हैं, ये तो आपने देखा। लेकिन जब इस बारे में स्कूल के संचालक से पूछा गया तो उन्होंने कहा छात्राओं ने स्कार्फ बांध रखा है। ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको स्कार्फ दिख रहा है, ये जो इसमें फोटो में है, ये क्या स्कार्फ है? उन्होंने कहा ये यूनिफॉर्म का हिस्सा है, किसी को इस पर पहनने का दबाव नहीं है। लेकिन जब हिंदू संगठनों ने इसको लेकर मामला उठाया, जब इसमें जांच की बात आई, तो ये मामला राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और गृह मंत्री तक पहुंचा। इसमें गृह मंत्री ने इसमें जांच के आदेश दिए, इसमें मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए, प्रारंभिक जांच कराई गई। तो उसमें भी कह दिया गया कि स्कार्फ है ये और ड्रेस कोड का हिस्सा है, ये पहनना अनिवार्य नहीं है। लेकिन जब इस बारे में पेरेंट्स से बात की गई, पेरेंट्स ने कहा कि ये ड्रेस कोड का हिस्सा है, और कुछ पेरेंट्स ने कहा कि ये हम पर दबाव बनाया जा रहा है। कुछ छात्रों के पेरेंट्स, कुछ छात्राओं के पेरेंट्स आरोप लगा रहे हैं कि स्कूल में बच्चियों को हिजाब पहनने पर मजबूर किया जाता है। एक पेरेंट सामने आए, उन्होंने कहा कि उनकी 2 बेटियां गंगा जमुना स्कूल में पढ़ती हैं। छोटी बेटी के लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन बड़ी बेटी जो कक्षा 6 में है, 6वीं कक्षा में पढ़ रही है, उसे हिजाब पहनने के लिए कहा गया था। और जब वो घर पहुंची तो उसने बताया कि स्कूल वालों ने उसे कहा है कि ये पहनकर आना जरूरी है, यह अनिवार्य है। और जब उन्होंने अपनी बेटी को ऐसा करने से मना किया तो बेटी ने स्कूल जाते समय घर से तो हिजाब पहनना बंद कर दिया। वो घर से पहनकर नहीं जाती थी, लेकिन जब स्कूल पहुंचती थी तो वहां पर उसे सिर ढकना पड़ता था, और इसलिए ये बहुत गंभीर आरोप है। इतना ही नहीं, एक और पेरेंट सामने आए और उन्होंने भी कहा कि उनके भी घर वालों को, उनके भी बच्चियों को यह कहा जाता था कि वो हिजाब पहनकर आए। उनकी बच्चियों को यह कहा जाता था। जब इस पर राजनीति शुरू हुई, जब इस पर बवाल शुरू हुआ, तो इसके और भी तार सामने आने लग गए। इसके तार क्या सामने आने लग गए, मैं आपको यह बताता हूं। इसमें जो कुछ टीचर्स हैं उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो जो टीचर्स हैं वो भी यहां पर उनका भी यहां पर धर्मांतरण कराया गया है। स्कूल की प्रिंसिपल और 2 टीचर्स के धर्मांतरण की बात सामने आई है। यह खुलासा बाल कल्याण आयोग की टीम ने अपनी जांच में किया है। आयोग की टीम जब स्कूल पहुंची थी और लड़कियों को हिजाब पहनाने के मामले में वो जांच कर रही थी, तो उसने यह पाया कि कुछ टीचर्स ने भी यहां पर धर्म परिवर्तन किया है। उसमें महिला प्रिंसिपल भी शामिल हैं। टीम के मुताबिक उनके पुराने नाम उनके हिंदू होने की तस्दीक करते हैं, और अब उनके नाम मुस्लिम धर्म के मुताबिक हैं। टीम यह भी जांच कर रही है कि क्या स्कूल में नौकरी देने के नाम पर इन पर दबाव बनाया गया। बाल कल्याण समिति की टीम ने यह भी कहा कि स्कूल में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम बच्चों को कुरान की आयतें पढ़ाई जा रही हैं। इसके बारे में कुछ बच्चों ने उन्हें बताया है और इसे उन्होंने गंभीरता से लिया है। लेकिन इसके अलावा अभी मैं आपको यहां पर एक बच्चा जो उस स्कूल में पढ़ता है
उसका मैं एक बयान सुनाना चाहता हूं। उसका एक इंटरव्यू हमारे संवाददाता ने किया है और उन्होंने जो इंटरव्यू किया उसमें उस बच्चे ने बाकायदा हमारे कैमरे पर फर्राटेदार, वो बच्चा हिंदू है, फर्राटेदार कुरान की आयत पढ़ रहा है और उसने ये कहा कि उसको प्रार्थना से पहले ये सिखाया गया, उसको होमवर्क में वो दिया गया और उसने ये भी कहा कि जब वो घर से टीका लगा के स्कूल गया तो वहां टीचर ने वो टीका मिटवा दिया। यानी हिजाब जायज है, टीका जायज नहीं है। सुनिए। छात्र छात्राओं को इस्लामिक पाठ पढ़ाया जा रहा था, उसका सबूत अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक छोटा सा छात्र, मासूम छात्र हमारे साथ है और उसे जब आप सुनेंगे तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि पूरा की पूरा मामला क्या है। क्या कुछ सिखाया बेटा आपको स्कूल में, क्या क्या आता है? सर प्रेयर के पहले जन मुस्लिम पाठ होता है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। ये क्या बताया आपको, क्या है ये? सर प्रेयर के पहले जन होता है ये वो है। अच्छा, इसको सीखने में कितना समय लगा आपको? सर सीखने में 2 दिन। 2 दिन? किसने सिखाया आपको ये? सर बच्चे मिस ने बच्चों को सिखाया तो बच्चे सीख पढ़ते थे तो हम सीख गए। कोई मंत्र आते हैं आपको? अच्छा रुकिए, अभी मैं आपको इसके आगे का एक पार्ट सुनिए। इंटरव्यू तो बड़ा है लेकिन अब इसके आगे टीके वाली बात सुनिए आप। इसमें यहाँ पर बताई जाती थी मुस्लिम से रिलेटेड, आप लोग गुड मॉर्निंग बोलते थे या अस्सलाम वालेकुम बोलते थे? गुड मॉर्निंग। और इसके अलावा क्या कुछ बताया जाता था? हिजाब पहनकर आती थी सब लड़कियाँ? हाँ हिजाब पहनकर आती थी। और ये चीज़ें अगर आप लोग नहीं सीखे तो मारते पीटते भी थे टीचर? हाँ मारते थे। क्या कहते थे? किसी को घर अगर यहाँ नहीं बन रहा है तो घर होमवर्क दे रहे हैं, घर से सीख के आओ। तो सारे बच्चे इसी डर में सब सीख कर आते थे? हाँ। इसके अलावा कोई दूसरे मंत्र, दूसरी वंदनाएं सरस्वती की, लक्ष्मी की, ये सब कभी नहीं सीखी यहाँ? नहीं। तो नाम भला ये टीका वगैरह लगा के जाते थे अब स्कूल? हाँ हाँ गए थे और वो लोग छटवा देते। अच्छा, तिलक भी सर पे से हटवा देते हैं? हाँ। क्या कहते हैं? ये सब स्कूल में नहीं चलता। अच्छा, तो घर पर आपने कभी कहा ये सब? हाँ तो हम घर में छोड़ के जाते हैं। सुना आपने? तो छोटा सा ये बच्चा क्या कह रहा है? पहले तो ये कह, इसने किस तरह से वो जो उर्दू की एक आयत पढ़ के सुनाई कुरान की, वो आप देखिए। वो कह रहा है प्रार्थना के पहले सिखाया जाता था। दूसरा वो ये कह रहा है कि टीचर से कहती थी कि अगर नहीं सीख कर आओगे तो होमवर्क में सीख कर आओ, और नहीं सीख के आओगे तो वो पीटती थी, बच्चों को डराती थी। और तीसरा वो ये कह रहा है कि वो घर से जो टीका लगा कर जाते थे तो वो छुड़वा देती थी। वो कहती थी कि ये सब यहाँ नहीं चलेगा। हिजाब उन्होंने बच्चों को नहीं उतरवाया, टीका उन्होंने उतरवा दिया। अब इसको लेकर एक और बवाल हो गया है। बवाल यह हुआ है कि जो शिक्षा मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने डीईओ और कलेक्टर पर सवाल उठा दिए, क्योंकि प्रारंभिक जांच में डीईओ और कलेक्टर ने स्कार्फ पहनने वाली बात, हिजाब पहनने वाली बात को स्कार्फ बताया। और इसके अलावा वहां पर अब आज बाकायदा डीईओ के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, डीईओ के ऊपर स्याही तक फेंक दी गई। पहले मैं शिक्षा मंत्री की बात बताना चाहता हूं। उन्होंने जो बम फोड़ा है, इंदर सिंह परमार हैं, उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने दमोह कलेक्टर की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रथम कहा कि प्रथम दृष्टया जो जानकारी सामने आई उसमें डीईओ ने गलत जानकारी दी है, इसलिए वो दोषी हैं। उनको स्कूल में निरंतर निरीक्षण करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। जब यह घटना सामने आई तो डीईओ ने जो रिपोर्ट दी वो भी गंभीर है। रिपोर्ट में उन्होंने क्लीन चिट दी है और इसके बाद जेडी से जांच करवाई गई तो स्कूल में कई कमियां मिली। इसलिए यह सिद्ध हो रहा है कि डीईओ ने, सुनिएगा, इसलिए यह सिद्ध हो रहा है कि डीईओ ने लापरवाही जानबूझकर की है। डीईओ के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, उसे हटा रहे हैं, उनके खिलाफ हम जांच भी कर रहे हैं। उनकी लापरवाही कितनी है यह भी सुनिश्चित की जाएगी। कलेक्टर के बारे में क्या कहा सुनिए। कलेक्टर के बारे में कहा कि कलेक्टर का जो बयान और जो सारी चीजें आ रही हैं उससे मुझे लगता है कि यह सिर्फ स्कूल का मामला नहीं है, स्कूल की नियम प्रक्रिया का नहीं है, यह समाज में द्वेष फैलाने का विषय है। यह उन्होंने कलेक्टर के बारे में कहा। अब यहां पर कुछ और चीजें, उन्होंने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लिया है और हम इसकी जांच कर रहे हैं। स्कूल का पक्ष क्या है? स्कूल कह रहा है, जो स्कूल के डायरेक्टर हैं हाजी मुश्ताक खान, उन्होंने कहा कि हमारी सोसाइटी ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि हिजाब या दुपट्टे को जो छात्राएं पहनना चाहें वो पहन सकती हैं। स्कूल का ड्रेस कोड
स्कूल तय करता है। स्कूल में पढ़ाई जाने वाली दुआ पर उन्होंने कहा कि इस मामले में शासन की कमेटी जांच कर रही है। शिक्षकों के धर्म परिवर्तन की बात से भी उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि आज तक किसी को आपत्ति नहीं थी। कुछ साल पहले भी एक विवाद हुआ था और इस मामले में भी हमारी जांच हुई थी। हमारे स्कूल में कभी भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती और ना कभी दी जाएगी, ये उन्होंने कहा। उन्होंने जब इसको स्कार्फ बताया हिजाब को, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि यह स्कार्फ नहीं था, हिजाब था, झूठ मत फैलाओ। हाजी इदरीस, जांच चल रही है। आज राज्य बाल आयोग की टीम दमोह पहुंचेगी। जो कहना है वही कहना। मीडिया को प्रभावित कर, जनभावनाएं भड़काकर सहानुभूति हासिल करने का ड्रामा चलने वाला नहीं है। देखिए, ये सारी चीजें तो आपके सामने आ गई, लेकिन मैं अब इस पूरे मामले में कुछ सवाल उठाना चाहता हूं। पहला सवाल तो मेरा यही है कि गंगा जमुना तहजीब नाम वाले स्कूल में दूसरे धर्म को वो स्थान क्यों नहीं दिया जा रहा जो इस्लाम को दिया जा रहा है? दूसरे धर्म की लड़कियों को अपना धर्म फॉलो क्यों नहीं करने दिया जा रहा? उनको हिजाब क्यों पहनाया जा रहा है? दूसरा, हिजाब की हिंदू धर्म में कोई जगह नहीं है। हिंदू धर्म में हिजाब की कोई जगह नहीं है। तो फिर हिंदू लड़कियां बिना, वो भी नाबालिग छोटी बच्चियां जो 10th क्लास में पढ़ती हैं, जो 6th में पढ़ती हैं, उनको बिना किसी दबाव या बरगलाए क्या वो हिजाब पहनेंगी? जब वो घर में नहीं देखती, अपने आसपास नहीं देखती, अपने रिश्तेदारों में नहीं देखती, तो वो बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आए, बिना किसी के दबाव में क्या वो हिजाब पहनेंगी? ये आप सोचिए, ये सवाल है। इसके अलावा देखिए, अगर हिंदू लड़कियों ने हिजाब पहना भी, अगर किसी दूसरे धर्म की लड़की ने हिजाब पहना भी, तो स्कूल की टीचर्स ने क्या उन्हें समझाया कि वो क्यों पहन रही हैं? उनसे बात की? क्या उनको रोका? क्या उन्होंने ऐसा किया? कुछ पेरेंट्स तो यहां तक कह रहे हैं कि दबाव बनाया जाता था स्कूल में हिजाब पहनने का। तो क्या इस स्कूल में धर्मांतरण की कोई बड़ी साजिश चल रही थी जिसका खुलासा आगे जांच में शायद हो? अब टीचर्स पे भी कहा जा रहा है कि टीचर्स ने भी धर्म परिवर्तन किया, वरना उनको क्या वहां पर नौकरी नहीं मिलती। तो क्या यह मिसाल उन छात्राओं के सामने, उन लड़कियों के सामने कायम की जा रही थी जिससे वो प्रभावित हुई और हो रही थी कि अगर हमको बड़े होकर कुछ और करना है तो हमको हिजाब पहनना पड़ेगा, हमको कुरान की आयतें सीखनी पड़ेंगी, वरना जैसे मैम को नौकरी नहीं मिल रही थी, हमें भी नहीं मिलती। अब क्या वहां पर आयतों के साथ साथ हिंदू धर्म ग्रंथों के श्लोक, मंत्र ये पढ़ाए जाते थे? अगर नहीं, तो ये इशारा उसी ओर कर रहा है जो आरोप लगाए जा रहे हैं। और जो कुरान के आयतों को स्कूल की दीवारों पर लिखा गया, ठीक है, लेकिन क्या दूसरे धर्मों के श्लोकों को वहां लिखा गया था, मंत्रों को लिखा गया था, या किसी बाइबल के किसी चैप्टर का जिक्र वहां पर किया गया था? क्या गुरु ग्रंथ साहिब की कोई वहां पर सूक्ति लिखी गई थी? अगर ये सब नहीं लिखी गई थी तो दमोह का ये मामला बहुत गंभीर सवाल उठाता है उस स्कूल पर, स्कूल के संचालकों पर, और जो लोग इसको हिजाब को स्कार्फ बनाकर इसके पक्ष में दलील दे रहे हैं उनके ऊपर भी। नमस्कार।